तो ये तीन पुत्रियां हैं इनकी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो पहले उन्होंने भागवत में प्रसंग लिया है देवहूति का, क्योंकि इनका विवाह हुआ है कर्दम जी से, जो कि त्रिकालदर्शी संत हैं। उनसे हुआ है, इस नाते इन्होंने पहले प्रसंग देवहूति का लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने मरीचि नंदन कर्दम जी को षष्ठी बढ़ाने की आज्ञा दी, ये कर्दम जी को षष्ठी बढ़ाने की आज्ञा दी, तो इन्होंने नारद जी और सनकादिक की तरह से मना नहीं किया। नारद जी ने भी कह दिया कि मैं झंझट में नहीं पढ़ूंगा। अभी आपको सुनाया कि सनकादिक ने कह दिया कि हमें झंझट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कर्दम जी जो है वो राजी हो गए कि ठीक है, मैं विवाह करूंगा, मैं संतान उत्पत्ति करूंगा, लेकिन मुझे अपने योग्य पहले पत्नी की तलाश है। मुझे अपने योग्य पत्नी चाहिए जो मेरे भजन में आगे जाकर के सहायक बने। काम से पहले किसको याद किया? राम को। मैं पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा, तपस्या करने के बाद में फिर मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा। राम पहले आएगा, पीछे काम आएगा, तब तो बात बन जाएगी। ये कितनी दूर की सोच रहे हैं कि पहले मैं उस पत्नी के लिए तपस्या कर रहा हूं जो मेरे अनुकूल हो, और भगवान मुझे वरदान दें आकर के कि ये पत्नी तेरे अनुकूल है, मैं उससे विवाह करूंगा। और इन्होंने साहब 10,000 वर्षों तक तपस्या की। सरस्वत्वाम तपस्यते सहस्त्राणाम समात्सा। सहस्त्राणाम मतलब 10,000 वर्ष तक तपस्या की। क्यों? केवल मेरे भजन में सहायक बने, बाधक नहीं। फिर कड़वी बातें कह रहा हूं। शास्त्रों में 2 प्रकार की पत्नियों का वर्णन आता है, मेरी नहीं है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्रों में 2 प्रकार की पत्नियों का वर्णन आता है, एक काम पत्नी और एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कहलाना हमारा हर बेटी, हमारी हर बहू, हमारी हर बहन चाहती है, हमारी हर माता चाहती है, और नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा भी जाता है। लेकिन एक दूसरी पत्नी होती है जिसको भोग पत्नी कहते हैं या काम पत्नी कहते हैं। काम पत्नी वो जो पति को सारे जीवन बाल बच्चों और भोगों में और कमाई में उलझाए रखे, उसको कहते हैं काम पत्नी। और धर्म पत्नी वो जो जैसे ही 50 के आसपास अवस्था हुई, मीन्स सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पट गई, बेटियों का विवाह हो गया, उनके भाग शोषक हो गए, घर में पोता पोती जो होना है वो हो गए, फिर वो कहे पति से कि अब तो हम कुछ दिन अपने लिए जी लें, सारे जीवन इसी में लगे रहोगे। पत्नी का सपोर्ट मिल जाए तो पति के पैर घर से जल्दी खुड़ जाते हैं, और ज्यादातर होता ही है कि पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता। वो कहती है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अभी तो छोटा है, अभी तो मोटा है, बड़ा चक्कर पड़ जाता है। पत्नी का सपोर्ट न मिलने के कारण एक तो पुरुष वैसे ही काम धंधे में इतना बिजी रहता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये मतलब फुर्सत नहीं मिलती, और ऊपर से पत्नी का सपोर्ट नहीं मिला तो काम हो नहीं पाता है। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी को है जो पति को संसार पथ से निकालकर धर्म पथ पर अग्रसर करते। धर्म पथ पर चलना साहब कोई मामूली बात नहीं है। यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ऐसी अनुकूल पत्नी किसी किसी को मिलती है जो ये कहे कि हमने जीवन का भाई 25 साल ब्रह्मचर्य का, 20-25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल के बाद में वानप्रस्थ लेने की शास्त्र आज्ञा देते हैं, तो 25-30 साल तक डबल बेड का सुख ले लिया, पत्नी का सुख ले लिया, तो कभी पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? 25-30 साल कहीं कम होते हैं। फिर अगर शास्त्र ये कह रहे हैं भाई अब अपने कल्याण के लिए कुछ सोचो, 25-50 हजार की नौकरी करने के लिए हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोई MBA करने के बाद में कोई डिग्री लेते हैं, मान लो 20 साल पढ़ाई करने के बाद में नौकरी मिलती है 50-25 हजार रुपए की, और भगवान को जो त्रिलोकीनाथ है उसको पाने के लिए हम 2-5 साल भी नहीं देना चाहते।